कटिहार के बलरामपुर के सीओ उदयकांत मिश्र पर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उसी प्रखंड की किरोरा पंचायत के बागडोगरा गांव के रहने वाले दिलदार हुसैन द्वारा कटिहार सीजेएम कोर्ट में दिए अपने आवेदन में लगाया है। दिलदार हुसैन ने अपने आवेदन में लिखा है कि उसके घर से आने जाने के रास्ते की जमीन मेरी है, इसके सारे कागजात भी मेरे पास हैं, लेकिन पूर्व के सीओ की गलती के कारण एक दूसरे व्यक्ति ने मेरी जमीन का गीत पर्चा बना लिया और उस व्यक्ति ने मुझे झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया। अब जब मैं वर्तमान सीओ उदयकांत मिश्र के पास इस गलती को सुधारने के लिए गया तो उसने मुझसे 1 लाख रुपए की मांग की। पहली बात, इससे पहले जो सीओ थे वो फर्जी बास्केट बनाए थे, सिर्फ बास्केट का जो पेपर है वो दिया था उनको और कुछ नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था। जब हम वो बास्केट नंबर से रिकॉर्ड निकाले तो रिकॉर्ड दिखा रहा है बलरामपुर का असारू सिंह के नाम से, और जो उनको बास्केट दिया था वो मुसम्मद जुबेदा के नाम से है। उसके बाद हम ये सीओ से मिले और जब वो उनको पैसा नहीं दिए हैं तो जैसे उसका पहले मैं असारू सिंह का सर्टिफाइड कॉपी ले लिया, केस नंबर 14-19-20 है। उसके बाद जब हम मुसम्मद जुबेदा का जो है मांगे तो पहले वो रिकॉर्ड दिया, लेकिन जब सीओ साहब को हम पैसा नहीं दिए, रातों रात रिकॉर्ड बदल करके उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उसी केस नंबर से, केस नंबर 14-19-20 से जो है सीओ साहब ने मुसम्मद जुबेदा का भी रिकॉर्ड बना दिया है। और अगर एक केस नंबर 2 बास्केट कैसे हो सकता है? एक है यहाँ किरोरा पंचायत में, एक है बलरामपुर में, ये कैसे हो सकता है? सीओ साहब को पैसा नहीं देने के कारण सीओ साहब हमको सीधा स्पष्ट ये बोले थे कि अगर तुम हमको पैसा नहीं दोगे तो हम एक केस नंबर से 10-10 बास्केट बनाएंगे, तुमको जहाँ कंप्लेन करना है करो, हमको किसी का डर नहीं है। कितना पैसा मांग रहा था? 1 लाख रुपए मांग रहा था। पूरा 1 लाख? पूरा 1 लाख मांग। अभी क्या बोल रहा है? अभी सीओ साहब को बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि जाओ जहाँ जाना है जाओ, तुम मेरे खिलाफ में, हमको डर नहीं लगता। आज भी तो मुलाकात किया ना? जी हाँ, सीओ साहब से आज भी हम उसी मुद्दे पे बात किए। सीओ साहब बोल रहा है कि तुमको जो करना है करो, तुम मेरे से ऊंचे पदाधिकारी के पास जाओ, जिसको बोलना है बोलो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारी मर्जी, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। और जो है सीओ साहब बिल्कुल पक्षपाती कर रहा है और वो पार्टी खुद बोल रहा है कि सीओ साहब हमसे पैसा जो है सीओ साहब को हम खरीद लिए हैं और जो है कोई भी हमसे ज़मीन नहीं ले सकता, और उसी तरीके का सीओ साहब भी उसी तरीके से कर रहे हैं। हम लोग जब आ रहे हैं तो बोल रहा है कि ये है वो है उनके पास, और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इससे मतलब मालूम पड़ता है कि ठीक सीओ साहब को वो खरीद लिया है और सीओ साहब अपना मनमानी जो है जो चाहे वो कर सकते हैं, उससे पूछने वाला कोई नहीं है। ये सही है, पूरा सही है। अगर मैं 1 लाख रुपए दे दिया होता सीओ साहब को तो आज ज़मीन हमको दखल दिला देते, लेकिन मैं सीओ साहब को 1 लाख रुपए नहीं दिया क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। खुद बोला था दूसरे के द्वारा? सीओ साहब खुद बोले हैं ये बात। आपको कहाँ बोले हैं? जी हाँ, हमको ऑफिस के बाहर बोले थे। इस यहीं पे? जी हाँ, ब्लॉक में ही। चुपके से बोले थे आपको? जी हाँ। पैसे के बारे में? जी। ये झूठा आरोप नहीं है ना? जी नहीं, ये झूठा आरोप नहीं है, बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। क्या मतलब झमेला लग रहा है? मतलब किसका मतलब ये इसमें दोष पाते हैं या किसका लापरवाही? अभी तो सबसे ज़्यादा दोष तो एक ही चीज़ हम मानेंगे कि सीओ साहब का ही दोष है, क्योंकि अब तक सीओ साहब ही हमको नहीं ज़मीन दिला रहे। जब डीसीलर साहब आदेश दे दिए खाली करवाने का, सीओ साहब को ऑर्डर कर दिया कि आप इनका ज़मीन इनको दिला दीजिए, लेकिन सीओ साहब अब तक क्यों नहीं दिला रहे हमको? आखिर क्यों बार बार चक्कर कटवा रहे हैं सीओ साहब? कितना दिन हुआ जो ऑर्डर आया था? ऑर्डर आकर के आज 7 महीना हो गया है। 7 महीना हो गया? जी हाँ। 11/4/2022 को ऑर्डर आया था? नहीं, उसके बाद आया है 11/4/2022 से 1 महीना बाद ऑर्डर आया। 11/4/2022 को आया है जी। तो 7 महीना नहीं हुआ अभी ना? नहीं, केस 8 महीना हो गया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद दिलदार हुसैन। घर कहाँ हुआ? बागडोगरा किरोरा पंचायत। जी, क्या मैटर है, क्या समस्या है बताइए? बात यह है कि हम लोग आज से 3 साल पहले मैं अपने भाई के नाम से ज़मीन खरीदा था घर के रास्ता के लिए। किससे लिए थे? ज़मींदार अबुल कलाम से लिए थे। उसमें बहुत सारा ज़मींदार है। जो ज़मींदार से हम ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन मोडिशन कर लिए, सब कुछ कर लिए। मोडिशन भी कर लिए? हाँ। उसके बाद क्या बोलते हैं कि एक झूठा केस बना करके हम लोगों को क्रिमिनल केस में 9 महीने के लिए जेल भेज दिया था। कौन भेजा? जो हम लोगों का ज़मीन दखल किया है। दखल में है उनका? हाँ, वो दखल कर लिया। मतलब हम लोग जब जेल गए तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था, तो वो ज़मीन को दखल कर लिया।
जेल में भेज कर तब वो लोग मतलब जी हाँ। जमीन को दखल किया। जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जब जेल से आए, उसके बाद हम लोग सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब बोले कि नहीं, तुम्हारा ज़मीन है, तुमको मिल जाएगा। कौन सी हो? ये उदयकांत मिश्रा। जी। उसके बाद फिर हम लोग जब नहीं मिला ज़मीन, हम लोगों का रास्ता बंद हो गया, तब हम लोग डीसीएलआर के पास BLDR केस फाइल किए। वो केस लड़ने के बाद हमको जो है हमारे पक्ष में फैसला आया, 11/4/2022 केस नंबर 15/11/2022 ये हमारे हक में फैसला आया। उसके बाद हम लोग फिर आकर के सीओ साहब से मिले। सीओ साहब जो है बार बार यही बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा ज़मीन खाली हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग फिर आकर के जो सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारा ज़मीन खाली कर देंगे, लेकिन इतना पैसा लगेगा। पैसा मांग किया है 1 लाख रुपये। 1 लाख? जी, 1 लाख का मांग कर लिया? जी। जो 1 लाख रुपये दोगे तो हम तुम्हारा ज़मीन खाली करवा देंगे। अगर 1 लाख नहीं दोगे तो तुमको जो करना है करो, हम नहीं खाली करवाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है फिर डीसीएलआर साहब से मिले। डीसीएलआर साहब जो है बार बार आदेश किया, नोटिस किया। उसके बाद सीओ साहब को मजिस्ट्रेट बना करके भेजा कि आप जो है ज़मीन को खाली करवाइए, लेकिन सीओ साहब आज तक अभी तक ज़मीन खाली नहीं करवाए हैं, जिससे हम लोगों को रास्ते का बहुत परेशानी है। हमारा गाय बैल भूख से मर रहा है। कोई स्टे ऑर्डर आया है क्या? सीओ के पास कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सीओ अपना मनमानी से रोका है, रोक के रखा है? जी हाँ। जी। आप लोग का जो ज़मीन है इसमें किसी तरह का कोई झमेला नहीं है? जी नहीं, पूरा कागज़ सब कुछ ओके है? सब कुछ ओके है। हमारे पास करंट रसीद भी है, सब कुछ है। रसीद भी है? जी हाँ। सिर्फ दखल दूसरा आदमी दखल करके? हाँ, वो भी हमारा जेल जाने के बाद वो दखल किया है। पूरा ये मेरा घर है, हमारा घर दिख रहा है, हमारा सब चीज़ दिख रहा है। ये जगह हमारा था। इस जगह में लोग आकर के विवाद किया, विवाद में ये ग्राउंड कर दिया है। हम लोग को आने जाने का बहुत दिक्कत कर रहा है। हम लोग इधर से उधर से सबके पास जा रहे हैं, हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। कहाँ कहाँ गए? हम ब्लॉक गए, बारसोई गए, बदलामपुर गए, तेलता गए, सब मतलब बोल रहा है, कोई हम लोग का सुन नहीं रहा है। मुखिया के पास गए, कोई नहीं सुन रहा है हम लोग का। हम लोग का दूसरे के ज़मीन से भी हम लोग निकल रहे हैं, वो लोग निकलने नहीं दे रहा है। हम लोग इसको उनको बोल करके ज़बरदस्ती उनके रास्ते से आ रहे जा रहे हैं। हमारा पूरा गाय भैंस जितना भी है सब हमारा अंदर हालत देख सक रहे हो आप कैसा है। हमको ये न्याय चाहिए। अभी लोगों का था? हाँ, ये ज़मीन हम लोग का था। आप किसी से भी पूछ सकते हो, ये ज़मीन हम लोग का भी था, पहले भी था, अभी भी है। मगर ये लोग ज़बरदस्ती ग्राउंड करके रखा है। पंचायती हुआ कभी? पंचायती हुआ सब, क्योंकि हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग सबके पास जा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग गरीब है, हम लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं किसी को, इसलिए हमारा कोई नहीं सुन रहा है। उनके पास पैसे है, वो सबको पैसे दे करके सबको पैसे से खरीद रहा है। इधर जब केबीसी बलरामपुर संवाददाता मोहम्मद रेहान ने इस संबंध में सीओ उदयकांत मिश्र से पूछा तो उन्होंने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उक्त जमीन के टुकड़ों को लेकर कटिहार न्यायालय में मामला चल रहा है और अभी तक कटिहार न्यायालय का कोई फैसला नहीं आया है। सीओ ने बताया कि जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जहां तक रिश्वत मांगने का आरोप है वो पूरी तरह निराधार है। आरोप लगाने वाला पक्ष चाहे तो इस मामले में बड़े अधिकारियों के पास भी अपील कर सकता है। नहीं होगा तब तक हम अगर कर देते हैं तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी। हम इसी बात को लिख के भेज चुके हैं डीसीएलआर साहब के। आपका तो इसमें कोई ये नहीं है ना? नहीं तो मतलब स्पष्ट है, सामने है। हम मामला कमिश्नर साहब के यहाँ चल रहा है। और पैसा लेने का जो बात है तो सब क्या है? तो कोई नहीं होगा तो क्या बोलेगा, यही ना आरोप लगाएगा। उसको है कि हम ही दोषी हैं, उसके मन में है तो इसको कैसे कर सकता है। प्राइवेट जमीन के मामले में सरकारी जमीन रहता है तो उस पर घर और तोड़ दिया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। प्राइवेट जमीन पर कोई बसा हुआ है तो उसके लिए रेवेन्यू कोर्ट नहीं ना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब तक उसको फाइनल नहीं कर देता है कोई और कोर्ट, लोअर कोर्ट के ऊपर बड़ा कोर्ट जो है, उसके साथ है समस्या। लेकिन जब तक कानूनी कार्रवाई पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो तो कंप्लायंस करवाना है डीसीएलआर साहब को कि उनके कोर्ट का ऑर्डर है। पता नहीं, तो नहीं जानकारी है। हमको फोटो को भी भेजा है केस के बारे में। भेज दीजिए तो आपका। अच्छा, भेज देते। आपको मालूम नहीं है अभी तक? ना, नहीं जानकारी। 24 तारीख को ही तो किया है। नहीं जानकारी।
ठीक।